आपके वास्तविक स्वरूप का सोना भय और भ्रम के नीचे दब सकता है, लेकिन वह कभी धूमिल नहीं हो सकता। अपनी बुनियादी अच्छाई पर कैसे भरोसा करें, इस परचकों से मेरे दैनिक जीवन की पृष्ठभूमि में एक प्रार्थना घूमती रही है। क्या मैं अपनी अच्छाई पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरों में अच्छाई देख सकता हूँ? यह लालसा उस गहरी पीड़ा से उभरी थी जिससे मैं एक युवा वयस्क के रूप में गुजरा था। उस अंधेरे समय के दौरान मैं अपने आसपास की दुनिया से अलग होकर चिंतित और उदास महसूस कर रहा था। मैं लगातार अपने आप को कमतर, पर्याप्त अच्छा नहीं मान रहा था और अपनी बुनियादी योग्यता पर संदेह कर रहा था। निःसंदेह इसने मुझे दूसरों और दुनिया से निकटता और जुड़ाव महसूस करने से रोक दिया। इसने मुझे रचनात्मक महसूस करने से रोका, मुझे पूरी तरह से जीवित रहने से रोका। जितना अधिक आप इस प्रेमपूर्ण उपस्थिति पर विश्वास करते हैं कि आप कौन हैं, उतना ही अधिक आप इसे अपने आप में और उन सभी में प्रकट करेंगे जिन्हें आप छूते हैं। यह अनुग्रह की तरह महसूस होता है कि इस अयोग्यता की समाधि ने मुझे एक आध्यात्मिक मार्ग पर ले लिया, जिसने मुझे दिखाया कि खुद को करुणा के साथ कैसे रखा जाए। इससे मुझे निर्णय और संदेह की परतों को देखने और उनके नीचे स्पष्टता, खुलेपन, उपस्थिति और प्रेम की खोज करने की अनुमति मिली। पिछले कुछ वर्षों में हम सभी जो हैं, उसके सार के रूप में इस प्रेमपूर्ण जागरूकता में मेरा विश्वास एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना गलत या कमी महसूस करते हैं, अलगाव में कितने फंसे हुए हैं, या जिस समाज में हम रहते हैं उसके संदेशों, उल्लंघनों और असमानताओं में कितने फंसे हुए हैं। यह बुनियादी अच्छाई हमारे अस्तित्व का सार बनी हुई है। एक खूबसूरत कहानी इस सच्चाई को अपने भीतर समेटे हुए है। 1950 के दशक के मध्य में बैंकॉक में बुद्ध की एक विशाल मिट्टी की मूर्ति गर्मी और सूखे के कारण टूटने लगी। जब कुछ भिक्षु जांच करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने सबसे बड़ी दरार में टॉर्च की रोशनी डाली। उन्होंने जो देखा उससे हर कोई हैरान रह गया। धूसर मिट्टी के नीचे गहरी सोने की चमक थी। किसी को नहीं पता था कि इस लोकप्रिय लेकिन साधारण दिखने वाली मूर्ति के अंदर एक ठोस सोने की बुद्ध प्रतिमा है। जैसा कि पता चला, हमलावर सेनाओं से बचाने के लिए प्रतिमा को 600 साल पहले प्लास्टर और मिट्टी से ढक दिया गया था। हालांकि उस समय मठ में रहने वाले सभी भिक्षु हमले में मारे गए थे। स्वर्ण बुद्ध, जिसकी सुंदरता और मूल्य ढका हुआ था, अछूता बच गया था। जिस तरह खतरनाक समय के दौरान सुरक्षा के लिए भिक्षुओं ने सुनहरे बुद्ध की सुंदरता को छिपा दिया, उसी तरह हम एक चुनौतीपूर्ण दुनिया का सामना करते समय अपनी सहज पवित्रता और अच्छाई को छिपाते हैं। बच्चों के रूप में हम में से कई लोगों की आलोचना की गई, उन्हें नजरअंदाज किया गया, गलत समझा गया या दुर्व्यवहार किया गया, जिससे हमें अपने भीतर के सोने पर संदेह होने लगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने समाज के निर्णयों और मूल्यों को तेजी से आत्मसात करते जाते हैं और अपनी मासूमियत, अपनी रचनात्मकता और अपने कोमल दिलों से संपर्क खोते जाते हैं। हम सोने पर पर्दा डालते हैं क्योंकि हम दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं। अपनी योग्यता मापने के लिए उनकी ओर देखते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हम काफी अच्छे हैं, काफी स्मार्ट हैं, काफी सफल हैं। और यदि हम अपनी संस्कृति में एक गैर प्रमुख समूह का हिस्सा हैं, तो हम सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न की हिंसा का सामना करने में मदद करने के लिए सुरक्षा की अतिरिक्त परतें लेते हैं। खुद को बचाने के लिए परत दर परत जोड़ते हुए हम अपने आवरणों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, खुद को अलग, खतरे में और कमजोर मानने लगते हैं। फिर भी जब हम सोना नहीं देख सकते, तब भी हमारे वास्तविक स्वरूप की रोशनी और प्रेम को कम, कलंकित या मिटाया नहीं जा सकता है। यह जुड़ाव की हमारी लालसा, वास्तविकता को समझने की हमारी इच्छा, सौंदर्य में हमारी प्रसन्नता, दूसरों की मदद करने की हमारी स्वाभाविक इच्छा के माध्यम से हमें प्रतिदिन बुलाता है। हमारा गहनतम अंतर्ज्ञान यह है कि एक अलग और अलग-थलग स्वयं की हमारी आदतन कहानी से परे भी कुछ है, कुछ विशाल, रहस्यमय और पवित्र। उस सोने को खोजने में हमें क्या मदद मिलती है? हम शुद्ध जागरूकता और प्रेम, बुनियादी अच्छाई जो हमारा सार है,
पर भरोसा करना कैसे सीख सकते हैं? हमारा जीवन हमारी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और दयालुता की सक्रिय अभिव्यक्ति कैसे हो सकता है? और हम मानवीय अज्ञानता, लालच और घृणा के प्रति बुद्धिमान हृदय से कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो एक दूसरे के प्रति हिंसा, नस्लीय और अन्य जाति व्यवस्था, गैरमानव जानवरों के प्रति क्रूरता और हमारी जीवित पृथ्वी के विनाश को बढ़ावा देती है। इन प्रश्नों ने मेरे आध्यात्मिक पथ को आकार दिया है। बुद्ध की मूल शिक्षाएं हमें जागृत करती हैं कि हम कौन हैं। वे जीवन को वैसे ही खोलकर हमारे अनुभव के सत्य को पहचानना सीखने से शुरू करते हैं जैसा वह है। तब हमें पता चलता है कि इस निरंतर बदलते जीवन को प्यार से पूरा करने के लिए अपनी अंतर्निहित क्षमता को कैसे जगाया जाए। उपस्थिति और प्रेम का यह प्रकटीकरण हमारे वास्तविक स्वरूप की स्वतंत्रता को प्रकट करता है। भले ही आपके वास्तविक स्वभाव का सोना भय, अनिश्चितता और भ्रम के नीचे दब सकता है, जितना अधिक आप इस प्रेमपूर्ण उपस्थिति पर भरोसा करेंगे कि आप कौन हैं, उतना ही अधिक आप इसे अपने आप में और उन सभी में प्रकट करेंगे जो आप हैं। छूना और हमारे समुदायों में जैसे जैसे हम मनुष्य उस सोने को तेजी से याद करते हैं, हम एक दूसरे और सभी प्राणियों के साथ बढ़ती श्रद्धा और प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे। हमारे वास्तविक स्वरूप का सोना कभी धूमिल नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्रोध, कमी या भय की भावनाओं से कैसे ढका या छिपा हुआ है। हमारी जागरूकता उज्ज्वल और शुद्ध रहती है। हमारे अस्तित्व की इस बुनियादी अच्छाई को याद करने और उस पर भरोसा करने के क्षणों में कुछ गलत है कि पकड़ खत्म हो जाती है और हम खुशी, शांति और स्वतंत्रता के लिए खुल जाते हैं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता था। मुझे और अधिक काम करना चाहिए था। काश मैं और अधिक संवेदनशील होता। कई वर्षों तक कभी पर्याप्त नहीं मेरे दिमाग की पुरानी आदत थी और मैं इस विषय पर अनथीन विविधताएं चला सकता था। आखिरकार एक रात बिस्तर पर जाने से पहले मैं बैठ गया और अपने आप से पूछा, ठीक है, क्या पर्याप्त होगा? मुझे काफी अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? अगले सप्ताहों में मैंने शिक्षण का एक सफल सप्ताहांत पूरा करने के बाद या दूसरों की भलाई में योगदान देने के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद या किसी के साथ विशेष रूप से दयालु या उदार होने के बाद क्या हुआ, इस पर नजर रखना शुरू कर दिया। पर्याप्त भावना लगभग 2.4 मिनट तक रहेगी, इससे पहले कि मैं यह तय करना शुरू कर दूं कि मुझे और क्या करने की जरूरत है। मुझे अगले कार्यक्रम के लिए कैसे तैयारी करनी है, मुझे कैसे लगातार संवेदनशील और दयालु होने की जरूरत है, यहाँ तक कि सबसे संतोषजनक उपलब्धियाँ भी करीब से निरीक्षण करने पर अहंकार से दूषित प्रतीत होंगी और इसलिए पर्याप्त आध्यात्मिक नहीं होंगी। मैं जो कुछ भी कर रहा था उसने मुझमें स्थायी भावना नहीं छोड़ी। उस बहुत पुरानी शाम के बाद से जब मुझे कमतर होने की कभी न खत्म होने वाली कथा का सामना करना पड़ा, मैंने पाया है कि पर्याप्तता का पूरा करने से कोई लेना देना नहीं है, हासिल करने से इसका कोई लेना देना नहीं है और पर्याप्त रूप से अच्छा बनने की कोशिश करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पर्याप्त का एहसास यही उपस्थिति की परिपूर्णता में, खुले दिल की कोमलता में, उस मौन में होता है जो यह जीवन सुन रहा है। यही वो पल होते हैं जब सोने की चमक निखर कर सामने आती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी भी दबाएं।